आज धन की कामना किसे नहीं है, हर कोई चाहता है धन प्राप्ति। हमारा जो भी मेन उद्देश्य है वो धन के लिए है। जब हमारे पास धन होता है तब हमारे पास सारे रिश्ते नाते, सारी लग्जरी, नेम फेम सब कुछ अपने पास आने लगता है। तो धन जो कि हमारी बेसिक ज़रूरत है वो होना हमारे लिए आवश्यक है। और इसके लिए हमें समय समय पर जो भी शुभ मुहूर्त आते हैं उन पर हमें प्रयास करने से, कुछ ऐसी विधियां करने से जो हम कार्य क्षेत्र में अपने काम कर रहे हैं उसमें गति आने लगती है, हमारे धन के मार्ग खुलने लगते हैं और हमें उन्हीं सोर्सों से हमारे पास इनकम होने लगती है और थोड़े ही एफर्ट्स के साथ। तो आज जो मैं आपको विशेष प्रयोग देने वाली हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी है, इस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे तब ये आपको जल्दी फलित हो जाएगा। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हाजिर हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे, आपके चंद्रमा को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। उसके साथ ही मैं आपको सबसे लास्ट में आपको लक्ष्मी पूजा की विधि बताऊंगी। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। चाहे आप भारत में रहते हो या विश्व के किसी भी देश में रहते हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, अपने दिन को लकी और बेहतर बना सकते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। इसलिए इन प्रयोगों को आपको और आपके परिवार को, सभी सदस्यों को इसको अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप इन प्रयोगों को करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने जन्मांक के 9 ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपका चंद्रमा बली हो जाता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपकी सोच इतनी अधिक पॉजिटिव हो जाती है मानसिक शांति मिलने से कि आपको अपने उन्हीं कार्यों में जिसमें आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहे होते हैं या आपका मन बहुत विचलित होता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है और आपको उसी कार्य में से निकलने के लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं ग्रहों का सपोर्ट मिलने की वजह से। और धीरे धीरे आपके कार्यों में गति आने लगती है और आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:15 से 4:44 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और साथ में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, आप इसको चबा चबा कर सेवन कर लीजिए खाली पेट और ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों दमन वाला द यानी डी। इस शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका दा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, इस प्रयोग को करेंगे। किसी भी वर्ष में उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो किसी भी वाइट कलर के पेपर पर 3 नंबर लिखेंगे, 3 का अंक लिखेंगे। इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में अपने पास पर्स पर रखते हैं तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है इनसे। शेयर भी अवश्य कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर, जिससे कि और लोग भी इन प्रयोगों करके शुभता प्रदान कर सकें, प्राप्त कर सकें। चैनल से नए जुड़े हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे प्रतिदिन के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। माता माँ लक्ष्मी
हम विशेष तिथियों पर अगर अपने घर में समय समय पर इस तरह की प्रक्रियाएं करते रहते हैं तो हमारे जो भी कार्य क्षेत्र हैं होने लगती है, उसमें हमारे धन के मार्ग खुलने लगते हैं, कोई भी अड़चनें आ रही होती है वो दूर होने लगती हैं। तो विशेष अवसरों पर हमें ये पूजाएं करते रहना चाहिए। जैसे अब ये बसंत पंचमी आ रही है, इस पर हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम विशेष आराधना हमें करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको विधि बता रही हूँ। मैंने जो अपने वीडियो में आपको अभिजीत मुहूर्त का समय दिया है, उसके लिए आप इस समय को चुनिए। आप पहले से ही पीले फूल मंगा लीजिए, पीले फल मंगा लीजिए, थोड़े से चावल में अक्षत में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसे तैयार कर लीजिए। अपने पूजन स्थल पर आ जाइए, घी का दीपक जला लीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, गणेश जी का आमंत्रित कीजिए और साथ में अग्निदेव का ध्यान करके दीपक को जला लीजिए। कर्म साक्षी दीपक को जला लीजिए कि आप मेरे इस पूजा के साक्षी हैं, मैं ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका मुझे पूर्ण फल मिले। इसके बाद अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, क्षेत्र देवता का ध्यान कीजिए, उनसे अनुमति मांगिए कि आप ये पूजा करने जा रहे हैं, आप अनुमति प्रदान करें कि मेरी ये पूजा स्वीकार हो। इसके बाद फिर अपने हाथ में जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र बोलिए, अपने घर का एड्रेस बोलिए और विशेष कामना बोलिए कि मैं धन की प्राप्ति के लिए या मेरे व्यापार में तरक्की हो, मुझे व्यापार से धन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना के लिए मैं आज लक्ष्मी पूजन करने जा रहा हूँ। हे माता माँ लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हो, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा कहकर उसे पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपको आज आपने धूप दीप गंध पुष्प फल फूल सब आप अर्पित कर दीजिए। आप ऐसा कोई एक चित्र ले लीजिए जिसमें विष्णु भगवान माता माँ लक्ष्मी के साथ हों, ऐसे कोई एक चित्र आप अपने पूजन स्थल पर लगा लीजिए। अब वहीं बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम मतलब विष्णु भगवान के 1008 नाम। अगर वो आपके पास पुस्तक नहीं है, आपको बाज़ार में नहीं मिली, तो आप अपने यूट्यूब पर अपने ब्राउज़र में उसको सर्च करके उसको आप खोल लीजिए और उसमें देखकर आप पूरे मंत्रों का जाप कर लीजिए। अपने मोबाइल पर इसको टाइप करेंगे आप विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु भगवान के 1008 नाम खुलकर आ जाएंगे। आप इनको यहीं पर बैठकर इसमें से आप पढ़कर इनका जाप कर लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना भूल गई, आपको 5 साबुत हल्दी की गांठें भी लेनी है। उसे एक पीले कपड़े साफ वस्त्र पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर उनको स्थापित कर लीजिए, 5 हल्दी की गांठों को उस फोटो के आगे। आपको फिर 5 माला श्रीम मंत्र का जाप करना है। श्रीम मंत्र का मैं वीडियो आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि इस मंत्र का हम आजपा जाप भी कर सकते हैं। तो श्रीम मंत्र की 5 माला, आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए, कमलगट्टे की माला है, स्फटक की माला है, हल्दी की माला है, आप इन 4 मालाओं में से किसी भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको 5 माला श्रीम 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 इस तरह से आपको जाप करना है। जाप करने के बाद जो आपने हल्दी रखी हुई है, उन हल्दी पर आप अपनी तर्जनी उंगली रखिए और माता से प्रार्थना कीजिए, हे माता माँ लक्ष्मी इस हल्दी पर विराजित हो। 5 बार बोलना है आपको, एक ही हल्दी की गांठ पर 5 बार। फिर आपने दूसरी हल्दी की गांठ पर अपनी उंगली रखी, उस पर भी 5 बार आपको यही बोलना है, हे माता माँ लक्ष्मी इस हल्दी पर विराजित हो। 5 गांठों पर आपको 5-5 बार इस शब्द को आपको बोलना है। बाकी को बोलना है आपको, हे माता माँ लक्ष्मी इस हल्दी पर विराजित हो। आपने 5 बार बोल लिया, ये हल्दी की गांठें तैयार हो गई, आपने धूप दीप दे दिया, आपने आरती कर ली माता की। अब इसके बाद इन 5 गांठों को, एक को आपको पूजन स्थल पर ही रखा छोड़ना है, दूसरा आपको अपने किचन में स्थापित करनी है। एक कोई कांच की ट्रांसपेरेंट आप एक कोई डिब्बी ले लीजिए, कांच की हो, उसके अंदर इस हल्दी को रख के अपने किचन में स्थापित कर दीजिए। तीसरी हल्दी की गांठ अपने उत्तर के कोने में यानी नॉर्थ के कोने में आपको इसको स्थापित कर दीजिए, किसी भी वस्त्र इत्यादि पर रखकर कोने में स्थापित कर दीजिए, उत्तर के में, नॉर्थ के में। चौथी हल्दी की गांठ अपने आप पर्स में रख लीजिए और 5वीं गांठ आपको अपने कार्यस्थल पर रखनी है। जो भी आपका वर्क प्लेस हो उसके आप गले में, पेटी में, मंदिर में कहीं भी स्थापित कर दीजिए। ये प्रयोग आपने, इसको आप आगे भी कोई ऐसी विशेष तिथि आती है, अभी आपने किया है तो अभी आप इसको इतनी जल्दी मत कीजिएगा। अगर आप ये बसंत पंचमी में किया है तो इसके बाद आप इसी प्रक्रिया को आप जन्माष्टमी पे भी कर सकते हैं। जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसकी रात को भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप दिवाली पे अवश्य कीजिएगा। ये प्रक्रिया करने से आपके घर में धन की उत्तरोत्तर वृद्धि शुरू हो जाएगी। धन आगमन के सोर्सेज खुलने लगेंगे। आपको धन आगमन, आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उनसे आपको और अधिक धन की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी।
ये प्रयोग करने से। अगर आपको ये प्रयोग में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे यूट्यूब में कमेंट करके भी आप मुझसे इसके विधि के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं मुझसे, आपको अगर समझने में कोई समस्या आई है तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई और समस्या है, आपको कोई और समस्या का आपको निदान चाहिए, वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपका समाधान दूंगी। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को इसको शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें और अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। क्योंकि मैं आपको जो भी विधि बताती हूँ उसमें ना तो आपको ज़्यादा विशेष समय लगता है और ना ही आपका कोई धन खर्च होता है, तो इसलिए इन प्रयोगों को आप अवश्य आजमाएं। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे किसी दिव्य प्रयोग के साथ। धन्यवाद।